नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए 100% ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस पर आधारित साइंस से टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ऑप्शन है 1 सेकेंड, बी है यहाँ पे 1 मिनट, सी है यहाँ पे 1.5 सेकेंड, डी है यहाँ पे 0.8 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कितना क्या है। प्रश्न यहाँ पे, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है, लगभग कितना। तो जो सामान्य वयस्क व्यक्ति होते हैं इसके हृदय का वजन कितना होता है बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके। 200 ग्राम या फिर यहाँ पे 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर यहाँ पे 500 ग्राम। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय में है ना, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, चैम्बर जो होती है, चैम्बर की संख्या कितनी होती है। 4, 2, 3, 5 कितने होते हैं याद रखिएगा। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तो साथियों तो याद रखिएगा, मानव हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जरूर याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, है ना। ये प्रश्न लगातार आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, दूसरी तरीका का ये प्रश्न है। 4, 3, 2, 1 है ना। तो सेम वही प्रश्न है ये भी। तो मानव शरीर में वाल्वों की संख्या कितनी है, 4 है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से यानी 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो याद रखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति की हृदय की जो धड़कन होती है वो लगभग जो है 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है ना। 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्य कितनी बार धड़कता है। 82, 75, 72, 85 है ना। तो एक मिनट में जो है अगर बात करें सामान्य मनुष्य के हृदय के तो वो जो है लगभग 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों नोट कर लीजिएगा इनको। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय कपाट यानी वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं। हमारे जो हृदय के वाल्व होते हैं, कपाल होते हैं, कपाट होते हैं, वो कितनी बार खुलती है और जो है बंद होती हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे। 10,000 बार, 1,00,000 बार, 1,500 बार और 2,00,000 बार। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे 1,00,000 बार जो है प्रत्येक दिन जो है हमारे हृदय के वाल्व जो है खुलते हैं और बंद होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। 120/90, 120/80, 140/90 और 140/183 का सही आंसर हो जाएंगे 120/80। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे 120/80। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। हृदय की, शिराओं की, धमनियों की या फिर कोशिकाओं की। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है धमनियों की। याद रखिएगा, धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि रक्तचाप जिसको हम लोग रक्तदाब कहते हैं निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है। रक्तचाप किस में उच्च होता है, नीलय में, धमनिया में, सिराय में या फिर कोष्ठ में। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, रक्तचाप किस में उच्च होता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे नीलय में रक्तचाप उच्च होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए
अगला प्रश्न है रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है ना। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। अधिवृक्क जिसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग थोराइड ग्रंथि कहते हैं, या फिर थाइमस कहते हैं, या फिर पित्त पिंड जिसको हम लोग जो है कर्पस लुटियम कहते हैं। कौन जो है रक्तदाब को नियंत्रित करता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन है ना। हार्मोन कौन सा है, हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या फिर डोपामाइन है ना। हृदय की गति को, हृदय की धड़कन को है ना, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो याद रखिएगा आप लोग, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है ये ट्राइरोक्सिन है ना। थाइरोक्सिन जो है ये जो है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। परिधियां तंत्रिका से, अनुकंपी तंत्रिका से, देखेंगे परानुकंपी तंत्रिका से और कपाल तंत्रिका से। किससे जो है हृदय की गति जो है बढ़ती है। तो याद रखिए हृदय की गति जो है अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। मानव हृदय तक कौन अशुद्ध रक्त पहुंचाता है आपको बताना है। महाधमनी, फेफड़ा की नस, फेफड़ा की धमनियाँ या फिर महाशिरा। कौन जो है हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे फेफड़े की धमनियाँ। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। विरिकीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा और यकृत शिरा। 22 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। इसका सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़े से जो है ये फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। कौन शिरा, फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, याद रखिएगा आप लोग कौन शिरा, फुफ्फुस शिरा। चलिए अगला प्रश्न उभरते हैं। अगला प्रश्न है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। फेफड़े से हृदय तक रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है बताएंगे आप लोग। यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, विरिक धमनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे 23 नंबर का। 23 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे फुफ्फुस यानी फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। दोस्तों नोट कर लीजिएगा इनको। अगला देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी देखिए आप लोग है ना। प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न अंगों में हृदय से में लाता है ना। कौन सी निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त जो है मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है, ये इसका प्रश्न है। ऑक्सीजन वाला जो रक्त है शरीर के विभिन्न अंग जो होता है इसके अंग से जो है कौन जो है हृदय तक लाता है। हृदय तक कौन लाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। हृदय तक कौन लाता है ऑक्सीजन रहित रक्त आपको ये बताना है। इसमें नसें हैं, धमनियाँ हैं, तंत्रिका या फिर फेफड़ा है। तो जो 24 नंबर का प्रश्न से आंसर हो जाएंगे आपको नसें। ऑप्शन नंबर आपका एक माध्यम क्या होगा आपका नसें हुआ ना। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न है मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का जो दाहिना भाग है दोस्तों, मानव शरीर का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अंग से जो है पेसमेकर संबंधित है। कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। लीवर से, मस्तिष्क से, हृदय से या फेफड़ा से। तो देखिएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर जाएंगे हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पेसमेकर का कार्य क्या कार्य है। पेसमेकर का कार्य मूत्र बनने का नियमन और पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य क्या होता है जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न में किसको
हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड को, या फिर SV नोड को, या फिर कोरोटेड टेंडिन को, या फिर AV सेप्टम को? किसको जो है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे SA नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? हृदय की मरमर निम्नलिखित किसके कारण होती है? मरमर की जो आवाज़ निकलती है निष्क्रिय परिकोष कारण, या फिर चयवन वाल्व के कारण, या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण, या फिर लघु महाधमनी कारण? तो हृदय की यानी मरमर निम्नलिखित किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे चयवन वाल्व के कारण। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल की विस्थापन, या फिर मांसपेशियों का अनियमित विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको दोषपूर्ण कपाट, है ना। दिल की फुसफुसाहट से पता चलता है दोषपूर्ण कपाट। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएंगे। दिल में किसी प्रकार की दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पढ़ते हैं। मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है कहाँ पे? पर्यावरण में, फुफ्फुस सावरण में, या फिर दृढ़ तानिका में जिसको हम लोग ड्यूरामेटर कहते हैं, या फिर नेत्र श्लेष्मला में? किस में बंद होता है? तो जो आपका 31 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको हृदयावरण में, है ना, हृदय आवरण में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, हृदय वंचित है, हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनुच्छेदित पेशी से, अनैच्छिक पेशी यानी ऐच्छिक पेशी से, और चिकनी पेशी से? हृदय किससे वंचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर C ऐच्छिक पेशी से। चलिए हृदय से ही संबंधित आपको प्रश्न लेकर के आए आप सभी के लिए। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त को निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है ना? रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है आपको बताना। जब हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तब पूछ रहा है, तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? देखिए यहाँ पे है मस्तिष्क, फुफ्फुस, महाधमनी, या फिर फेफड़ा। तो बाएं जब निलय का संकुचन होगा, जब बाएं निलय का संकुचन होगा तो रक्त जो है महाधमनी की ओर जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे बैठे रहने वाला काम करना, या फिर सही यात्रा में शारीरिक व्यायाम करना, या फिर कैरम, शतरंज, ताश जैसे खेल खेलने थे, या फिर उत्साही मानसिक क्रियाकलापों से लीन होना? क्या चाहिए? और तो इसका सही आंसर जाएंगे सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। नींद के अलावा सही मात्रा में संतुलित आहार, निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना भी ये जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? देखेंगे एप्सिरिन की मदद से, या फिर एस्ट्रोप्टोमाइसिन की मदद से, या फिर मेथिल डोपा की मदद से, या फिर पेनिसिलिन की मदद से? किसके कारण होती है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो आपका 35 नंबर का प्रश्न इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद किया, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो है एप्सिरिन की मदद से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है A करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, है ना। यही होता है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होता है तभी जो है दिल का दौरा पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, कोशिका, वेना केवा और फुफ्फुसी शिरा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तैयार किएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे महाधमनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? स्तनधारी का, सरीसृप का, मत्स्य का, या फिर उभयचर का? किसका हृदय जो है शिरा युक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर C मत्स्य का, है ना। तो चलिए दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में हम हृदय से संबंधित जो है हार्ट से संबंधित ही प्रश्न बताएं, क्योंकि मेरा जो होता है वो टॉपिक बाय टॉपिक क्लास होता है। जो भी बताते हैं हम टॉपिक बाय टॉपिक बताते हैं, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछे उस टॉपिक से, तो आपको वो जो प्रश्न आपको उस एग्जाम में, है ना, यहाँ से आपको मिल जाए। तो अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर जो है लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया, उनको भी आप सभी जो है जरूर से जरूर आप लोग जो है ज्वाइन कर ही लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।